हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज व्याकरण से वाच्य पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले वाच्य की परिभाषा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे नेताजी सुंदर लग रहे हैं, इस वाक्य में नेताजी कर्ता को दर्शाते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं, जिन्हें कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से जाना जाता है। कर्तृवाच्य क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य में कर्म की प्रधानता न होकर कर्ता की प्रधानता होती है। अतः क्रिया के लिंग वचन तरह तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं। पहले वाक्य में बालक एक वचन है, इस वाक्य में क्रिया का रूप भी एक वचन में है। दूसरे वाक्य में बच्चे खेलते हैं, बच्चे बहुवचन है, इस वाक्य में क्रिया का रूप भी बहुवचन में है। अकर्तृवाच्य क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती, तो इस प्रकार के वाच्य को अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य भाववाच्य। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता होती है। जैसे रीना द्वारा गीत गाया गया, रोगी को दवाई दे दी गई। इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता है और क्रिया का रूप कर्म के आधार पर ही है। पहले वाक्य में गीत पुल्लिंग के साथ गाया गया, क्रिया पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में दवाई स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार क्रियाएं भी स्त्रीलिंग है। तो उसके बाद भाववाच्य क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार होते हैं। ऐसे वाक्यों में पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है। क्रिया की निर्भरता भाव पर रहती है। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। उपरोक्त वाक्यों में कर्ता है, परंतु वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है। क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। ऐसे वाक्य भाववाच्य होते हैं। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य सकर्म क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है। किसी कर्तृवाच्य वाले वाक्य से कर्मवाच्य वाले वाक्य में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, कर्ता के साथ से के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य वाक्य बनाया जा सकता है। दूसरा, परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन होता है, क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है। चौथा, कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया में जाना क्रिया के उचित रूप को स्थान दिया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन,
सीता खाना खाती है, कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य बदलना है, सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य में आक्रामक क्रियाएं होती हैं, अर्थात ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता। कर्तृवाच्य वाक्यों से भाववाच्य वाक्यों के निर्माण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, कर्तृवाच्य वाक्यों में आए कर्ता के साथ से अथवा द्वारा विभक्ति जोड़कर भाववाच्य वाक्य बनाए जाते हैं। दूसरा, कर्तृवाच्य में वाक्य की क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। तीसरा, जाना क्रिया के रूप कर्तृवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़कर भाववाच्य वाक्य का निर्माण करते हैं। चौथा, भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य है युवराज पढ़ रहा है, भाववाच्य में युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। कर्तृवाच्य है मछली पानी में तैरती है, मछली से पानी में तैरा जाता है, भाववाच्य है। वाच्य संबंधी स्मरणीय तथ्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। दूसरा, कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। तीसरा, भाववाच्य में क्रिया का संबंध स्वयं होता है। भाववाच्य में एक से अधिक क्रियापद होते हैं। सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया के रूपों का प्रयोग होता है तथा मुख्य क्रिया आक्रामक होती है।